अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 2 रैशनल नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन आर इक्वल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स। तो हमने साइन लिखने हैं ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल। तो पार्ट 1 है 1/2, 15/20। तो हमने इसके दरमियान साइन लिखने हैं, कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेस है या इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 1 1/2 15/20। अब लिखेंगे बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो ये 1/2 है, ये 15/20 है। तो हमने इसके डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। ये 20 है तो इसको 20 बना लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। 1 × 10, 2 × 10। तो ये 10 आ गया। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 20 आ जाएगा। अब कंपेयर कर लेंगे इसके न्यूमरेटर्स को। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स। नाउ कंपेयर the numerator of rational numbers। numerators। now compare the numerators of rational numbers with the same denominator। तो कंपेयर कर लेंगे। ये 10 है, लेस है 15 से। सेम डिनोमिनेटर ये है 20। इसका जो न्यूमरेटर है 10, ये 15 है। ये 10 छोटा है 15 से, तो इसलिए लिखेंगे 10 लेस देन 15। तो अब लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 10/20 लेस देन 15/20। इसके बाद ये 10/20 इक्वल है 1/2 के। 1/2 लेस देन है 15/20। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। 2/-3, 1/6। अब इसका भी डिनोमिनेटर्स को हमने सेम करना है बाय मेकिंग their denominators equal। डिनोमिनेटर्स को हमने इक्वल करना है। 2/-3, ये 1/6 है। तो 3 को हम 6 बना सकते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। -3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा। -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 6 है। ये 6 के इक्वल आ गया। डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। ना कंपेयर द न्यूमरेटर। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स of rational numbers with the same denominators।
सेम डिनोमिनेटर ये है 6 और 6, तो -4 और 1 है, सेम डिनोमिनेटर ये 6, -4 लेस देन है 1 से, तो लिखेंगे -4/6 है लेस देन 1/6 है। -4/6 इक्वल है 2/-3 के, लेस देन 1/6 है। तो ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। -1/5, 2/-10, तो इसको भी हमने सेम करना है। ये -10 है तो इसको भी -10 बना लेंगे बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। -1/5, 2/-10, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। तो ये आ जाएगा 2/-10। तो नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स। Numerators of rational numbers with the same denominator. सेम डिनोमिनेटर ये है -10, ये आ गया 2/-10, 2/-10, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके दरमियान इक्वल का साइन लगा देंगे। इसके बाद ये 2/-10 इक्वल है -1/5 के, तो लिख देंगे -1/5 इक्वल 2/-10। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट 4 है। -1/9 -4/3, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। -1/9 -4/3, तो ये 9 है, तो इसको भी 9 बना लेते हैं 3 को, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं -4 को 3 से, और इस 3 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ गया -12, ये आ गया 9, तो ये इक्वल हो गए डिनोमिनेटर्स, ये भी 9 है, ये भी 9 है। अब इनको कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर। नाउ कंपेयर द numerators of rational numbers with the same
denominators. -1 इसका भी डिनोमिनेटर 9 है, इसका भी डिनोमिनेटर 9। -1 को कंपेयर करेंगे और -12 को, तो ये -1 ग्रेटर होता है -12 से, तो -1/9 आ गया ग्रेटर देन -12/9, -12/9, तो -12/9 इक्वल होता है, इक्वल है, तो -12/9 इक्वल है -4/3 के। -1/9 ग्रेटर देन -4/3। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। पार्ट 5 है -1, -2/3। अब इसका डिनोमिनेटर्स हमने सेम करना है बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। -1 -2/3, तो ये 3 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 बना लेते हैं। तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं -1 को 3 से, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर। तो इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3/3। तो इसका भी डिनोमिनेटर 3 आ गया, इसका भी डिनोमिनेटर 3 आ गया। तो अब कंपेयर कर लेते हैं न्यूमरेटर्स को। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स। Numerators of rational numbers with the same denominator. तो ये आ गया, डिनोमिनेटर 3 है, इसका भी डिनोमिनेटर 3 है। -3 -2, -3 चूँकि छोटा है -2 से, तो इसको लिखेंगे -3 लेस देन -2। तो -3/3 किसके, इसका डिनोमिनेटर 3 है, -3/3 लेस देन -2/3। इसके -3/3 इक्वल है -1 के, -1 लेस देन -2/3। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 6, 1/2, 1 by making their denominators equal। 1/2 1, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 2 बना लेते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो नीचे भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2/2। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स of rational numbers with the same denominator।
इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, इसका भी डिनोमिनेटर 2 है, तो इसका न्यूमरेटर को हमने कंपेयर करना है। 1 ना 2 है, 1 2, 1 छोटा होता है 2 से, तो इसलिए लिखेंगे 1 लेस देन 2, तो 1/2 आ गया, ये 2/2 आ गया। 1/2 लेस देन 2/2 किसके इक्वल है? 1 के। 1/2 लेस देन 1 के, तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 सॉल्व करेंगे। 5/7 माइनस 1/2 by making their denominators equal 5/7 माइनस 1/2, तो इसका डिनोमिनेटर 7 है, इसका 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 7 से। 5 × 2 7 × 2, तो ये आ गया 10/14। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर और नीचे दोनों, ये आ गया -7, 2 × 7 14, तो इसका भी डिनोमिनेटर 14 आ गया, इसका भी 14, तो अब इसके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। Now compare the numerators of rational numbers with same denominators. 14 है, इसका भी 14, ये 10 है, -7, तो 10 बड़ा होता है -7 से, ये लिखेंगे 10 ग्रेटर देन -7, तो ये लिखेंगे 10, तो ये लिखेंगे 10/14 ग्रेटर देन -7/14, तो ये जो 10/14 है ये इक्वल है 5/7 के, ग्रेटर देन ये -7/14 है, ये इक्वल है -1/2, तो ये हमने इनको कंपेयर कर लिया, करेक्ट साइन लिखना था वो लिख दिया, तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 11/10 -10/11, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर इक्वल 11/10 -10/11, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -11 से, 11 मल्टीप्लाई -11 -10 मल्टीप्लाई -11, तो ये आ जाएगा -121, ये आ जाएगा 110, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 11 × 10, ये आ गया -100, ये आ गया 110, तो इसका भी डिनोमिनेटर 110 है, इसका भी 110 है, तो अब कंपेयर कर लेंगे न्यूमरेटर को। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ रैशनल नंबर rational numbers with the same
डिनोमिनेटर। तो ये है -121 और -100। तो इन दोनों में से छोटा है 121 क्योंकि इसके साथ माइनस है। अगर माइनस वाली वैल्यू बड़ी हो तो वो छोटी होती है। जैसे ये 121 इससे 100 से बड़ी है ना, लेकिन इसके साथ माइनस है तो ये छोटी है। ये -121 छोटा है -100 से। तो ये लिख लेंगे -121 ओवर 110 लेस देन -100 ओवर 110। तो ये इसके इक्वल है 11 ओवर -10 लेस देन ये है -100 ओवर 110 इक्वल है -10 ओवर 11। ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। 4 ओवर -100 -1 ओवर 25 by making their denominators equal। डिनोमिनेटर्स को इक्वल करने के लिए इसको लिखेंगे 4 ओवर -100 -1 ओवर 25। तो 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। -1 मल्टीप्लाई 4 -4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये -100 है। तो नीचे भी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे -4 से। ये 4 ओवर -100 आ गया। अब इसका भी डिनोमिनेटर -100 है, इसका भी -100 है। तो ये 4 है और ये भी 4 है। इसका न्यूमरेटर कंपेयर कर लेंगे। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर numbers with the same denominator। तो ये 4 है, ये भी 4 है। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल। तो 4 ओवर -100 ये भी 4 ओवर -100 है। तो ये किसके इक्वल है? 4 ओवर -1 ओवर 25 के। -1 और 25 ये 4 ओवर -100 है। तो ये दोनों इक्वल हैं। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट आ गया। पार्ट 10 -4 ओवर 7 5 ओवर -2 by making their denominator equal। denominators equal -4 ओवर 7 5 ओवर -2। -4 को 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 से। -2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। 7 को भी 2 से। ये -8 ओवर 14 आ गया। 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे -7 से। -2 मल्टीप्लाई -7 तो ये आ गया -35। ये आ गया 14। इसका भी डिनोमिनेटर 14 है, इसका भी 14 है। तो कंपेयर कर लेंगे न्यूमरेटर को। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स
of rational numbers with the same denominators. -8 -35, तो इनमें से बड़ा कौन है? -8 है। -8 ग्रेटर है -35 से, तो -8/14 ग्रेटर -35/14, तो -8/14 इक्वल है -4/7 के। ग्रेटर -35/14 इक्वल है 5/-2। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 11 सॉल्व करेंगे। पार्ट 11 है 4/9 6/-7 by making their denominators equal। 4/9 6/-7, तो 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से और इस 7 को 9 से। 4 × 7 9 × 7, तो ये आएगा 28, तो ये आएगा 63। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -9 से, -7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -9 से, तो ये आ गया -54, ये आ गया 63। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो कंपेयर कर लेंगे न्यूमरेटर्स को। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ रैशनल नंबर्स with the same denominator। तो ये है 28, तो ये -54, तो 28 ग्रेटर है -54 से। ये प्लस वाले माइनस वाले से बड़े होते हैं, ठीक है। तो 28 ग्रेटर है 28/63 ग्रेटर देन -54/63, तो 28/63 है 4/9 के इक्वल, ग्रेटर देन 6/-7, 4/9 ग्रेटर देन 6/-7। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 12 सॉल्व करेंगे। -8/11 3/-10 by making their denominators equal, by making their denominators equal। -8/11 3/10, -8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 11 × 10, ये आ गया -80, ये आ गया 110। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, तो ये आ गया 33, ये आ गया 110। नाउ कंपेयर द न्यूमरेटर्स ऑफ रैशनल नंबर्स
with the same denominators। तो ये -80 है, 33 -80 लेस देन है, सॉरी ये -10 है, नीचे इसके 3/10 -10 है, तो ये आएगा -110। तो इसको हम -11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये -33 माइनस प्लस -33 आएगा। ठीक है, तो -80 लेस देन है -33 से, तो -80 ओवर आएगा 110 लेस देन -33 ओवर 110। तो -80 और 110 इक्वल है -8 ओवर 11 लेस देन 3/10। ये माइनस इसके साथ है ना, तो ये पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। ये -8 ओवर 11 लेस देन 3 ओवर -10। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो रैशनल नंबर्स लिखे हुए हैं इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पार्ट 1 है 1/2, 2/3, 8/9। तो अब पार्ट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 1/2, 2/3, 8/9। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है स्टेप नंबर 1। इसमें हमने करना है द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2, 3 एंड 9। हमने इसमें जो इसका डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम लेना है। द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर इसका क्या है 2, 3 एंड 9। इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। पहले इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2, 3, 9। 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, 3 पे करेंगे। 2 वैसे आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 1, 3 वैसे आ गया। 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से, तो ये 18 आ जाएगा। तो 18 आ गया। इसका एलसीएम इज़ 18। द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स 2, 3 एंड 9 इज़ 18। अब स्टेप 2 है रीराइट द रैशनल नंबर्स विद द कॉमन डिनोमिनेटर एज। स्टेप 2 rewrite the rational numbers with the common denominator as 1/2 है। 1/2 का डिनोमिनेटर 18 बनाना है। तो 1 को मल्टीप्लाई 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, फिर 1 को भी मल्टीप्लाई 9 से करना पड़ेगा। 9 1 ज़ा 9, 2 9 ज़ा 18। इस तरह से 2/3 को इसका भी डिनोमिनेटर 18 बनाना है।
3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये आ गया 12/18। इसी तरह से 8/9 का डिनोमिनेटर भी हमने 18 बनाना है। 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 8 2 16, 9 2 18, तो ये डिनोमिनेटर 18 बन गए इसके। अब हमने स्टेप 3 में कंपेयर करना है न्यूमरेटर्स को। कंपेयर द न्यूमरेटर्स, स्टेप 3। Compare the numerators 9, 12, 16, 9, 12 and 16, and arrange the rational numbers in descending order. And arrange in descending order. इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू क्या है 16, इसके बाद उससे छोटी 12, इसके बाद 9, तो ये आ गया 16/18। अब 12/18, 9/18, 16/18 किसके इक्वल है 8/9, ग्रेटर देन, ये किसके इक्वल है 2/3 के, ये किसके इक्वल है 1/2 के, 9/18 इक्वल है 1/2 के। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 1/6, 3/4, 1/2, इसको भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले जो इसके डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड करना है स्टेप 1 में। स्टेप 1, द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स (6, 4, 2 is 12। तो इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 6, 4, 2 का 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से, 6 6 2 ज़ा 12, तो ये इसका एलसीएम आ गया 12। तो इसका डिनोमिनेटर भी 12 लिखेंगे। सबका कॉमन डिनोमिनेटर क्या बनाएंगे 12। स्टेप 2, रीराइट द रैशनल नंबर with the common denominator as 1/6। इसका भी डिनोमिनेटर हमने 12 बनाना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 2 से, तो ये 2/12 आ गया। इसके बाद 3/4 को भी हमने सॉल्व करेंगे। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 3 से, 9/12 आ गया। 1/2
1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6/12। तो अब हमने इसका कंपेयर करना है न्यूमरेटर्स को। स्टेप 3, कंपेयर द न्यूमरेटर्स टू नाइन सिक्स and arrange and rearrange the rational numbers in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लिखना है इसको। तो सबसे पहले लिखेंगे 9, सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, इसके बाद 6 है, इसके बाद 2, यानी कि 9 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 2 से। तो ये 9 ओवर, ये लिखेंगे, ये अगर 9/12, इसके बाद 6/12, 2/12, 9/12 इक्वल है हमारे पास 3/4 के, 6/12 इक्वल है 1/2 के, 2/12 इक्वल है 1/6 के। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज हो गया। ठीक है, तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 4/7, 1/3, 5/6 है। स्टेप नंबर 1, द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। स्टेप 1, the LCM of denominators 7, 3 and 6 is, तो 7, 3 और 6 का LCM फाइंड कर लेते हैं। थ्री पे डिवाइड करेंगे, 7 वैसे आ गया, 3 1 3, 3 2 6 है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा, 42 इसका एलसीएम आ गया। स्टेप 2 है रीराइट द रैशनल नंबर with a common denominator। as 4/7, इसका भी डिनोमिनेटर हमने 42 बनाना है। तो 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को भी 6 से, तो ये आ जाएगा 24/42। इसी तरह से 1 और 3 का भी डिनोमिनेटर हमने 42 बनाना है। तो 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 14 से, 14/42। इस तरह से 5/6, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, 6 को भी 7 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 35/42। अब स्टेप 3 में कंपेयर कर लेना है जो न्यूमरेटर्स हैं। स्टेप 3, कंपेयर द न्यूमरेटर्स
24, 14 and 35 and rearranging the rational numbers in descending order. करना न्यूमरेटर, सबसे बड़ा न्यूमरेटर क्या है? 35 ग्रेटर देन 24, 24 ग्रेटर देन 14, 35 ओवर 42 आएगा, ग्रेटर देन 24 ओवर 42, ग्रेटर देन 14 ओवर 42, 35 और 42 इक्वल है 5 ओवर 6 के, ग्रेटर देन 24 ओवर 42 इक्वल है 4 ओवर 7, 14 ओवर 42 इक्वल है 1 ओवर 3 के। तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पार्ट 1 है 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3, 1 ओवर 4। तो सबसे पहले हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है जो इसका डिनोमिनेटर है। स्टेप 1, द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स टू 3 and 4 इज, इसका जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। 2, 3, 4, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1s are 2, 3 ऐसे आ गया, 2 2s are 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3s are 6, 6 2s are 12, तो इसका एलसीएम में आ गया 12। तो अब री राइट करना है। स्टेप 2, rewrite the rational numbers with the common denominator as कॉमन डिनोमिनेटर इसका क्या बनाना है? 12 बनाना है हमने। 1 ओवर 2 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 ओवर 12, 1 ओवर 3, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 3 को भी 4 से, 4 ओवर 12। अब 1 ओवर 4, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 4 को भी 3 से, 3 ओवर 12। तो अब कंपेयर कर लेते हैं न्यूमरेटर्स को। स्टेप 3, कंपेयर द न्यूमरेटर्स 6 4 3, 6 4 3, 6 4 and 3 and rearrange the rational numbers.
इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी 3 लेस देन है 4 लेस देन है 6, ऐसे लिखना है इसको। तो ये 3/12 आ गया, लेस देन 4/12 लेस देन 6/12। तो 3/12 इक्वल है 1/4 के, 4/12 इक्वल है 1/3, 6/12 इक्वल है 1/2। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है 4/5 1/10 2/15। स्टेप 1, the LCM of denominators five, 10 and 15 is 5, 10 और 15 का हमने एलसीएम फाइंड करना है। 5, 10, 15, 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया। तो ये 30 इसका एलसीएम आ गया। अब स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने रीराइट करना रैशनल नंबर्स को। रीराइट द रैशनल नंबर्स with the common denominator as 4/5। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, 5 को भी 6 से, 4 6 आर 24, 5 6 आर 30 के बाद 1/10। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 10 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो यह आएगा 3/30। इसके बाद 2/15, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4/30। तो इसके बाद कंपेयर कर लेंगे न्यूमरेटर्स को। स्टेप 3, कंपेयर द न्यूमरेटर 24, 3, 4 and rearrange the rational number in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले छोटी वैल्यू 3 लेस देन 4 लेस देन 24, 3/30, 4/30, 24/30। तो 3/30 इक्वल है 1/10, 4/30 इक्वल है 2/15, 24/30 4/5। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया।
अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करें। अब पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 3/8, 1/4, 5/6। सबसे पहले हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। स्टेप 1 में द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स 8, 4 एंड 6 इज, इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे 8, 4, 6 का। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 3 वैसे आ गया। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ गया 24। एलसीएम आ गया 24। अब स्टेप 2, रीराइट द रैशनल नंबर्स with a common denominator as 3/8, 3 multiply 3, 8 multiply 3, तो ये आ गया 9/24। इसके बाद 1/4, 1 मल्टीप्लाई 6, 4 मल्टीप्लाई 6, 6/24। 5/6, 5 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 4, 20/24। इसके बाद हम स्टेप 3, कंपेयर द न्यूमरेटर nine, 6 and 20 and rearrange the rational numbers in ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 6 लेस देन 9 लेस देन 20, 6/24, 9/24, 20/24। 6 और 24 इक्वल है 1/4 के। 9 और 24 है 3/8 के। 20 और 4 इक्वल है 5/6 के। तो ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। 4 है प्रूव दैट, पार्ट 1 है -1/2 प्लस 1/3 इक्वल 1/3 प्लस -1/2। पार्ट 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, -1/2 प्लस 1/3, 1/3 प्लस -1/2। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है -1/2 प्लस 1/3, -1/2 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 6। 2 और 3 का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 6। 6 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे
तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 + 2 / 6। तो ये आ गया -3 + 2, ये आ गया -1 / 6। इसी तरह से आप राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। (1/3 + (-1/2) 1/3 ± (-1/2). 3 और 2 का एलसीएम लिया तो ये आ गया 6 है। 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस दरम्यान में। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, ऐसे डिवाइड करना है 6 को 2 पे। 2 3 = 6, तो ये 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 को 1 से 3/6 है। 2 - 3 -1 आ गया, -1/6। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। तो अब पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है 10/11 + 5/-44 इक्वल 5/-44 + 10/11। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 10/11 + 5/-44, 10/11 ± (5/44). तो अब इसका एलसीएम लेंगे 44 और 11 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ऐसे एलसीएम लेना है, 11 पे डिवाइड, 11 1 = 11, 11 4 = 44, तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 = 4, 2 पे, 2 1 = 2, ये 2 2 4 4 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा। 44 को 11 पे डिवाइड करेंगे, 11 4 = 44, ये जो 4 आया इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 44 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा। -5/44, 40 - 5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35/44। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड है 5/-44 + 10/11 -5/44 + 10/11। तो इसका भी एलसीएम 44 आएगा। 44 को 44 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 44 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -5 + 40/44, -5 + 40, -5 + 40, ये आ गया 35/44। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ये राइट हैंड साइड 35 और 44 है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड 35 और 44 है, तो ये दोनों इक्वल आ गई। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। -12/-105 मल्टीप्लाई -15/84। ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया। 12/-105 मल्टीप्लाई -15/84। 12 1 12 12 7 84। 15 1 15 15 7 105। माइनस माइनस प्लस हो गया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1, 7 को 7 से तो ये आ गया 49। तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब राइट हैंड साइड इधर सॉल्व कर लेंगे। -15/84 12/-105। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। 15/84 मल्टीप्लाई 12/105। तो ये भी वही आ गया जो राइट हैंड साइड में था। दोनों साइड्स इक्वल हैं तो लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 है -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 9/14 इक्वल -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 9/14। लेफ्ट हैंड साइड -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 9/14। -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 9/14। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 7 1s are 7, 7 2s are 14। 2 से 2 कैंसिल हो गया। -3/8। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करें। -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 9/14। -2/3 मल्टीप्लाई 7/8 मल्टीप्लाई 9/14। 3 1s are 3, 3 3s are 9, 7 1s are 7, 7 2s are 14। 2 से 2 कैंसिल हो गया। -3/8। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। 3/5 प्लस 1/2 प्लस 7/10 इक्वल 3/5 प्लस 1/2 प्लस 7/10। लेफ्ट हैंड साइड 3/5 प्लस 1/2 प्लस 7/10। 3/5 प्लस 1/2 प्लस 7/10। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10। 10 एलसीएम ये ऐसे कर लेंगे ना 5 2 10।
2 पे डिवाइड करें 5 ऐसे आ गया 2 1 2 2 5 10 5 1 5 5 1 5 2 5 10 10 आ गया 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आ गया 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे ऐसे 10 को 2 पे डिवाइड 2 5 10 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें 2 मल्टीप्लाई 3 6 5 मल्टीप्लाई 1 5 7 मल्टीप्लाई 1 7 ओवर 10 7 6 और 5 11 11 और 7 ये आ गया 18 18 ओवर 10 तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 9 18 2 5 10 9 ओवर 5। अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं 9 को 5 पे 5 1 5 4 आगे रिमाइंडर तो ये आ गया 1 होल 4 ओवर 5 1 होल 4 ओवर 5 तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास है 3 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 10 3 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 7 ओवर 10 तो इसका एलसीएम आ गया 10 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 प्लस 5 प्लस 7 ओवर 10 तो ये भी 18 आ गया 18 ओवर 10 2 पे डिवाइड करें 9 ओवर 5 9 ओवर 5 आ गया। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5 1 5 5 1 5 तो ये बाकी 4 आ गया 1 होल 4 ओवर 5 ये राइट हैंड साइड भी इक्वल आ गई इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 6 है 1 ओवर -2 प्लस 3 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4 इक्वल 1 ओवर -2 प्लस 3 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 1 ओवर -2 प्लस 3 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4 1 ओवर -2 ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 20 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा -1 ओवर 2 प्लस 4 3 12 12 प्लस 5 ओवर 20 12 और 5 17 आ गया 17/20 तो इसका भी एलसीएम आ गया 20 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे 10 आएगा 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 10 मल्टीप्लाई -1 20 को 20 पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 को 17 से मल्टीप्लाई कर दें -10 प्लस 17 ओवर 20 तो ये हमारे पास आ गया 7 ओवर 20। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। वन ओवर -2 प्लस 3 ओवर 5 प्लस 1 ओवर 4 -1 ओवर 2
प्लस 3/5 प्लस 1/4। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 10 इसका एलसीएम आ जाएगा। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1/5 -5 प्लस 6/10 प्लस 1/4 -5 प्लस 6 ये आ गया 1/10 प्लस 1/4। तो 10 और 4 का एलसीएम आ गया 20। ऐसे करके देख लें, 10 और 4 एलसीएम 2 5 are 10, 2 2 are 4, 5 1 are 5, 2 ऐसे आ गया 2 1 are 2, 2 5 are 10, 10 2 are 20। तो 20 इसका एलसीएम आ गया। 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें 2 प्लस 5/20। 2 प्लस 5 आ गया 7/20। तो राइट हैंड साइड 7/20, लेफ्ट हैंड साइड भी 7/20 आ गया। तो दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं hence proved left hand side equal right hand side। ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। अब हम पार्ट नंबर 7 सॉल्व करेंगे। टू ओवर 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5/6 इक्वल 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 5/6। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 5/6, 2/3 मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 6। 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना प्लस 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है 2/3 मल्टीप्लाई, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया प्लस 5 को 1 से 5/6, 2/3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 8/6, तो ये कर सकता है 2 1 are 2, 2 3 are 6, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 3 को 3 से 9, तो ये आ गया 8/9। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। टू ओवर 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 5/6, 2/3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई 5/6, 2 1 are 2, 2 1 are 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया प्लस 2 1 are 2, 2 3 are 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो अब इसका एलसीएम ले लिया 9 आ गया एलसीएम। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3, 9 को डिवाइड कर लें 3 पे, 9 को डिवाइड करना 3 पे, 3 3 are 9, तो ये आ गया 3, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से
प्लस 9 को 9 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 3 1 ज़ा 3, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया ओवर 9, 3 + 5 8 ओवर 9, ये आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गई, सेम आ गई, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 8 है 1/4 मल्टीप्लाई 8/9 माइनस मल्टीप्लाई 8/9 माइनस 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 8/9 माइनस 12/15। तो इसको हल करेंगे, ब्रैकेट को 9 और 15 का एलसीएम लिया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 3 से 9, 9 को 5 से, तो ये आएगा 45। 45 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, तो 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/4 मल्टीप्लाई 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया 40 माइनस, तो -3 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 36/45। 1/4 मल्टीप्लाई 45 माइनस 36, तो ये आ गया 4/45। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1/45 आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, ये हमने राइट हैंड साइड लिख ली। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 2 आ गया 2/9 माइनस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 3, 1 को 15 से, तो ये आ गया 15, 9 और 15 का एलसीएम आ गया 45। 45 को 9 पे डिवाइड करेंगे, 9 5 ज़ा 45, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 45 को 15 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 10 माइनस 9, तो ये आ गया 1/45। तो ये आ गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। ये थी लेफ्ट हैंड साइड 1/45, ये राइट हैंड साइड 1/45, दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 9 सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। -5/8 मल्टीप्लाई 4/7 -2/3,
-5/8 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम आएगा 21। तो 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। -5/8 मल्टीप्लाई, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। 7 को 2 से मल्टीप्लाई, ये आएगा 14/21। -5/8, 12 - 14 तो ये आ गया -2/21। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5/8 मल्टीप्लाई 2/21, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 84। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसके बाद अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड -5/8 मल्टीप्लाई 4/7 -5/8 मल्टीप्लाई 2/3। ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -5/8 मल्टीप्लाई 4/7 -5/8 मल्टीप्लाई 2/3, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, 2 को 7 से तो ये आ गया 14, -2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -5 1 ज़ा 5, 4 3 ज़ा 12, -5 और 14, माइनस माइनस प्लस 5 और 12। तो अब इस कैल्शियम ले सकते हैं हम 14 और 12 का। 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42 आएगा, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 84 आएगा, 84 इसका एलसीएम आ गया। अब इसके बाद 84 को 14 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास क्या आता है, 84 को 14 पे डिवाइड करें तो 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा 24, 24 का 4 लिखा और 2 कैरी, 6 1 ज़ा 6, 6 और 2 8, तो ये आ गया हमारे पास 6। 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे -5 से, प्लस 84 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, -30 जमा 35 और 84। अब -30 प्लस 35 तो ये आ गया 5/84। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो हम लिखेंगे, ये था लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5/84, तो ये राइट हैंड साइड का आंसर 5/84। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। तो पार्ट 10 सॉल्व करेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे पहले। 24 और 49
मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 14/6 24/49 मल्टीप्लाई, इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो ये आएगा 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 24 को 6 पे डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे 24/49, 3 को 7 से ये आएगा 21, 4 को 14 से ये आएगा 56/24, 24/49 मल्टीप्लाई 21 और 56 को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा हमारे पास 77/24, 24 से 24 कैंसिल, अब ये 7 से कैंसिल, 7 7 49, 7 1 7, 7 1 7, 11/7। तो अब 11 को डिवाइड कर देंगे 7 पे, 7 1 7, ये आ गया 4, 1 होल 4/7। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी 4/49 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 24/49 मल्टीप्लाई 14/6, 24/49 मल्टीप्लाई 7/8 7 1 7, 7 7 49, 8 1 8, 8 3 24। तो ये आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, प्लस 6 1 6, 6 4 24, 7 2 14, 7 7 49, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, एलसीएम इसका आ गया 7, 3 प्लस 8, तो ये आ गया 11/7। तो 11/7 इसको डिवाइड कर देंगे 11 को 7 पे, 7 1 7, 4 आ गया, 1 होल 4/7 राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड भी ये आ गई 1 होल 4/7, राइट हैंड साइड भी आ गई 1 होल 4/7। ये दोनों इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।